तो सुबह से जो है बहुत ही ठंड हो रही थी और थोड़ी थोड़ी धूप जो है आने लगी है और मौसम भी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। तो चलिए अब जो है चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था और पूजा पाठ तो कर ही ली है और चलिए अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रिज में रखी है पालक, तो चलिए बढ़िया सी पालक की ही सब्जी बना लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, तो चलिए पालक पनीर बना लेते हैं। बढ़िया सी पालक आ गई है हरी हरी। तो किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं पालक साफ कर रही थी, तभी हस्बैंड जी भी आ गए किचन में और उन्होंने भी थोड़ी सी पालक साफ ही की थी कि तभी जो है दूध वाले भैया आ गए, तो दूध लेने के लिए हस्बैंड जी चले गए हैं। तो हरी सब्जियों में ढेर सारा कचड़ा भी जो है बहुत निकल आता है। और 2-3 दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है। 12 बजे के करीब जो है हल्की हल्की धूप आती है और शाम को 5 बजे से फिर जो है मौसम वैसा ही ठंडा होने लगता है। और किचन में काम करते हुए मैंने चाय नाश्ते के बर्तन भी धो लिए हैं। तो सर्दियों का एक फ़ायदा तो रहता है कि इस मौसम में जो है सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आती हैं और ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां आती हैं और रेट भी जो है काफ़ी कम रहते हैं सब्जियों के। तो देखिए पालक भी उबल गई है और चलिए इसको मिक्सर में जो है डाल के रख देते हैं और ठंडी हो जाएगी तब इसको जो है पीस लेंगे। तो सर्दियों में खाना बनाने में जो है बहुत ही मज़ा आता है, यानी कि आराम मिलता है, लेकिन गर्मियों में खाना बनाने में जो है हालत ख़राब हो जाती है। और देखिए सब्ज़ी जो है मैंने फ्राई कर दी है, दूध भी उबल गया है और चावल भी मैंने धो के चढ़ा दिए हैं। और अब चलिए इसमें पालक जो मैंने पीसी थी इसको मिक्स कर देते हैं। और लीजिए अभी मेरी सब्ज़ी बन नहीं पाई है, तब तक उधर जो है चावल भी हो गए हैं। तो चलिए खाना मेरा जो है तैयार है, बस खाने वाले लोग तैयार हो जाएं तो मैं गर्मा गर्म जो है रोटियां सेक दूंगी और सबकी थाली लगा दूंगी। और थोड़ा सा जो है कच्चा आटा चलिए चिड़ियों के लिए भी डाल देते हैं। और सब्जी भी बन गई है, तो बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। सब्जी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है। तभी आ गए हैं बाबा, तो अक्सर ये आते रहते हैं, तो चलिए इनको आटा दे आते हैं, पैसा दे आते हैं। तो अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है कि जब हम प्रॉपर काम करते रहते हैं तो उस काम में हम लोगों का मन लगता रहता है। और इधर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो मतलब ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी इधर जाना कभी उधर जाना। तो काफ़ी टाइम से जो है अपने घर गई थी, यानी कि ससुराल, वहाँ से आई हूँ तो फिर घर का भी काम इतना हो गया और फिर जो है वीडियो समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लॉग वगैरह कैसे सेट करूँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूल ही गई हूँ ब्लॉग वगैरह डालना। तो चलिए अब फिर से थोड़ी सी जो है मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरा वॉच टाइम भी जो है काफ़ी गिर गया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और रोटियां मैंने गर्मा गर्म सेक दी हैं और अब खाने वाले भी आने वाले हैं। और इधर देखिए मंदिर का भी पर्दा मैंने लगा दिया है, 2-2:30 बज रहा है और बेटा भी जो है आ गया है खाना खाने के लिए। और बस अब सबकी थालियां मैंने लगा दी हैं, सबको गर्मा गर्म खाना खिला देते हैं। तो पालक पनीर मेरे यहाँ सबको पसंद है, ख़ास तौर पे मतलब मेरे बेटे को भी पसंद है, इसीलिए अक्सर जो है हरी सब्जी का फ़ायदा उठा लेती हूँ और अक्सर जो है बनाती रहती हूँ। चलिए थोड़ी सी धूप खा के आते हैं।
और बेटा और हस्बैंड जी और मैं तीनों लोग छत पे गए थे, लेकिन मैं तो भागा ही नीचे क्योंकि ऊपर हवा जो है चल रही है, धूप अच्छे से नहीं लग रही है। और मैं यहाँ टीन सेट के नीचे बैठ गई हूँ धूप लेने के लिए। और देखिए पक्षी भी कैसे जो है बैठ के धूप सेक रहे हैं। और तभी जो है बेटा गजक और लाई का लड्डू दे गया, तो वही मैं खा रही थी। और खाते ही खाते मुझे ऐसा लग रहा कि चलिए लड्डू बना लेते हैं। और वहीं पे अंगीठी भी रखी थी, बहुत दिनों से जो है, बहुत दिनों से क्या सर्दियों में ही अक्सर जलती है ये, तो जलाई नहीं इस बार। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जला लेते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी वगैरह पड़ी थी बेकार, तो मैंने कहा चलो इसका यूज करके बढ़िया से इसमें लड्डू ही बना लेते हैं। फिर क्या फटाफट नीचे से जो है सामान लेके आई। कुछ भी जो है तैयारी थी नहीं लड्डू बनाने के लिए। और गोंद भी देखिए कितना बड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने घी में डाल दिया तो ये घी में अच्छे से फूल गया है और बढ़िया जो है अच्छे से भुन भी गया है। और फिर जो है थोड़ा सा गोंद और था तो उसको मैंने कूट के थोड़ा बहुत डाला, लेकिन वैसे ही मैंने डाल दिया है। लेकिन गोंद जो है अच्छे से सब फूल गया है। तो गोंद देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है भुन गया है। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा, लेकिन जो है बहुत ही अच्छे से फूल गया है और पूरा भुन भी गया है। और थोड़े थोड़े पीस जो है ज़्यादा ही भुन गए हैं, तो चलिए उनको हटा देंगे। तो अचानक से जो है लड्डू बनाने का प्रोग्राम हो गया। तो जैसे ही मेवा खड़ी खड़ी थी वो सारी जो है ऐसे ही डाल दी है, छुआरे के दो दो पीस करके उनकी गुठली हटा दी है बस। बाकी वैसे ही सब भून लिया है, क्योंकि जो है अभी शाम होने वाली है, तो फिर जो है यहाँ पे ठंडक भी लगने लगेगी, इसीलिए जल्दी जल्दी में जो है जैसे भी जो मेवा मिली वैसे ही डाल के भून लिया है। और गोंद देखिए कितना बढ़िया मस्त फूल गया है। इतना तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से अच्छे से मतलब ये जो है फूल जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया फूल गया है। और बस फिर क्या, मैंने जो है सारी मेवा को मिक्सी में डाल करके पिसवा दिया है। तो हस्बैंड जी जो है वही पीसने का जो है काम उनको दे दिया है। तो देखिए बढ़िया सा उन्होंने मिक्सी में जो है सारी मेवा को पीस दिया है। अब आ गई है बारी गोंद को पीसने की, तो चलिए इसको भी पिसवा देते हैं। और आटा भी जो है मैंने घी में भून लिया था। और नारियल जो है भूनना भूल गई थी, यानी कि नीचे से लाना ही हम लोग भूल गए थे। तो फिर जो है बेटे को पहुंचाया कि नीचे से नारियल भी लेके आओ, तो वो नारियल लेके आया और उसके भी टुकड़े काट के भून लिया है। और चलिए इसको भी जो है पीस देते हैं। तो सारा मटेरियल जो है पीस लिया है। और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मैंने अजवाइन डाल दी है, हल्दी डाल दी है और सौंठ का भी पाउडर डाल दिया है। तो सर्दी का टाइम चल रहा है, तो सौंठ और अजवाइन हल्दी जो है सारा फ़ायदा करती है और अलग सा फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है लड्डुओं में। और मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। और इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको पिघला लेंगे, यानी कि हल्की सी चाशनी सी बना लेंगे। और मैंने यहाँ पे सारा पिसा हुआ मटेरियल बढ़िया सा अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए यहाँ पे अपनी चाशनी भी बन के जो है तैयार है। डालो। तो भुने हुए आटे में चाशनी जो है मिला दिया है। और जो मेवे का जो है मिश्रण था पिसा हुआ, उसको भी जो है इसी में मिला देंगे और सब जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चाशनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो घी डाल के थोड़ी सी जो है और चाशनी बना लेते हैं गुड़ की, क्योंकि कढ़ाई मतलब जो है मैंने छोटी वाली ही चढ़ाई थी। मैंने कहा हो जाएगा, 2 बार में ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर ही बैठ के बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। और बढ़िया सा देखिए जो है मटेरियल पूरा मिक्स कर दिया है मैंने। तो लड्डू बनाने के लिए जो है 2-3 दिन से सोच रही थी कि कब बनाऊं, दोपहर में बनाऊं या शाम को बनाऊं। और मतलब जो है सूट भी करूंगी, कैसे करूंगी तो समझ में नहीं आ रहा था। और वही जो है मैं ऊपर जब बैठी तो अंगीठी जो है इस बार जो है जलाई भी नहीं थी मैंने। और जब उसको देखा तो मेरा अचानक से मन हो गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऊपर ही बना लेते हैं। और सूट करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन लड्डू तो आज ही बनाएंगे। लेकिन बढ़िया सा जो है रिकॉर्ड भी हो गया है और बिना किसी तैयारी के आराम से जो है लड्डू भी बन गए हैं। और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने और बनाने में भी जो है ज़्यादा झंझट भी नहीं लगा, आराम से जो है बन गए सारे लड्डू। और मेवे के लड्डू बन गए हैं दोस्तों। शाम के 6 भी बज गए हैं। और चलिए अब बस लड्डू का काम खत्म हो जाए तो गर्मा गर्म चाय पी जाए। चलिए अब जो है नीचे चलते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं चल के। आज बहुत थक गई हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ी धूप सेकने आए ऊपर और फिर लड्डू बनाने में बैठ गए। और बढ़िया से लड्डू बन के हो गए हैं तैयार।
मिलते हैं अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। तो नीचे आई तो देखा बेटे ने चाय चढ़ा दी है, तो चलिए जब तक चाय बनती है मैं दिया बत्ती यानी कि तुलसी में दिया लगा देती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो आज बिना प्लानिंग के ही लड्डुओं का भी जो है काम हो गया है, और वीडियो रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं था तो वो भी शूट हो गया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।